वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का श्री भक्तेश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियोज़ में हमने देखा प्रेजेंट टेंस को पूरा डिटेल के साथ में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अपने पास्ट टेंस। हिंदी में बोला जाता है इसे भूतकाल। देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट सिंबल के चारों पार्टों के बारे में डिटेल के साथ में पढ़ा, फिर उसके कंटिन्यूस के पार्ट को, फिर परफेक्ट को और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो वैसे ही पास्ट के चारों पार्टों के बारे में डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, फिर है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट का पहला पार्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब हम इन चारों के अंदर इनकी हिंदी पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी पास्ट सिंपल की हिंदी पहचान। हिंदी पहचान, हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में कोई भी हिंदी का वाक्य हो जिसके अंत में ता था, ती या ते शब्द मिल जाए तो वहाँ होगा अपना सिंपल पास्ट टेंस। तो हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी और ते थे आदि शब्द मिल जाए तो वहाँ होगा अपना सिंपल पास्ट टेंस। देखो, पास्ट सिंपल की हिंदी पहचान कि सर हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी और ते थे मिल जाए तो वहाँ पे पास्ट सिंपल हो जाएगा। अब देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखते हैं। सिंपल पास्ट के अंदर किस सर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है कि सर इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आती है डिड। क्या आती है? डिड आती है। फिर पढ़ेंगे मेन वर्ब कि सर पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव के सेंटेंस में तो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन से में? कि सर अफर्मेटिव के अफर्मेटिव में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखो कि सर पास्ट सिंपल पास्ट की हिंदी पहचान की कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता ती ते आदि शब्द आए तो वहाँ कौन सा टेंस होगा? कि सर सिंपल पास्ट होगा। फिर देखा इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब में अपने डिड आएगी, वो भी किस में? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के। फिर देखो इसके जो मतलब अपना नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसके हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड और अफर्मेटिव में वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आएगी? कि सर नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड आ जाएगी। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। उसकी हिंदी पहचान ता ती। इसकी हिंदी पहचान लिखते हैं। देखो, हिंदी पहचान कि सर हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाए। कि सर हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाए तो वहाँ होता है अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है वो देखते हैं। देखो, हेल्पिंग वर्ब कि सर पास्ट कंटिन्यूस में अपने हेल्पिंग वर्ब आती है वाज या वर। वाज या वर। वाज का प्रयोग किसके साथ? कि सर वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ। तो लिखो, वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई के साथ।
सिंगुलर सब्जेक्ट या इसकी जगह ही, सी, इट जो अपने थर्ड पर्सन होते हैं वो आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस होगा टेंस, सॉरी मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी। उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई वाक्य दिया हो और उसमें अपने को सब्जेक्ट है जो सिंगुलर दे रखा हो तो वाज का प्रयोग और फिर आएगा वर। इसका प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। फिर सर कि हमने हिंदी पहचान पढ़ ली पास्ट कंटिन्यूस की सर हिंदी वाक्य क्रियागन में रात आ रही थी, रहे थे आदि शब्द आए। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, हेल्पिंग वर्ब क्या कि सर वाज या वर के, वाज या वर है। वाज का प्रयोग किसके साथ कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ। वर का प्रयोग किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब देखते हैं मैन वर्ब, मैन वर्ब। अब देखो मैंने बोला ना कंटिन्यूस चाहे कौन सा भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा, आईएनजी। ये अपना पास्ट कंटिन्यूस का बेसिक इंट्रोडक्शन और ये सिंपल पास्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखो अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हिंदी पहचान देखते हैं। देखो हिंदी पहचान कि सर हिंदी पहचान क्या कि सर हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आ जाए। चुका था, चुकी थी, चुके थे। कि सर हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे आदि शब्द आ जाए तो वहाँ अपने होगा पास्ट परफेक्ट। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इसके हेल्पिंग वर्ब कि सर पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, चाहे हेड आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी कि सर हेड आएगी। फिर देखो मैन वर्ब, मैन वर्ब आएगी पास्ट, मैंने बोला परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। देखो हिंदी पहचान की समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे। हिंदी पहचान देखो कि सर समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे। कि सर कोई वाक्य दे रखा हो उसके साथ में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दे रखे हो तो वहाँ अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड के साथ बीन, हेड के साथ बीन। कि सर हेड आएगा इसके साथ आ जाएगी बीन। फिर आती है मैन वर्ब, फिर आएगी मैन वर्ब। कि सर मैन वर्ब क्या आएगी कि सर मैन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा, आईएनजी। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि सिंपल पास्ट के अंदर पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में चर्चा की थी। तो हमने सबसे पहले देखा सिंपल पास्ट के बारे में कि हिंदी पहचान, हिंदी वाक्य क्रियागन में ता, ते, थी और ते शब्द आए। फिर इसके हेल्पिंग वर्ब डिड कि सर इसका प्रयोग होगा इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। फिर देखो मैन वर्ब आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर देखा पास्ट कंटिन्यूस, इसकी हिंदी पहचान की हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाए। फिर देखा हेल्पिंग वर्ब, फिर देखी हेल्पिंग वर्ब की इसके साथ पास्ट कंटिन्यूस के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और वर। कि सर वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ, वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ। फिर वर का प्रयोग देखा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मैन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। फिर देखा पास्ट परफेक्ट की सर हिंदी पहचान कि हिंदी वाक्य क्रियागन में चुका था, चुके थे और चुके थे आदि शब्द आ जाए। फिर देखा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती है हेड। फिर मैन वर्ब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, इसमें हिंदी पहचान क्या कि सर समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आ जाए। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हेड के साथ लगेंगे बीन। फिर आएगी मैन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएंगे। तो आज ये अपना पास्ट टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसको हमने पढ़ा, और अगले वाली वीडियो में हम इसके अफर्मेटिव, सिंपल के, कंटिन्यूस के, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के एक एक डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।